नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और स्वागत है आपका अपने क्राइम शो क्राइम का खेल चैनल में। ये घटना बेहद दुखद है क्योंकि अभी अभी जिस माँ ने अपने बेटे का चेहरा सजाया, कुछ ही दिनों में उसी माँ को अपने बेटे को अर्थी में देखना पड़ा। हम उनके दुख का एहसास तो कर सकते हैं लेकिन बांट नहीं सकते हैं। लेकिन क्राइम का खेल के तरफ से हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, जहां रघुवंशी फैमिली अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी। कारोबार ट्रांसपोर्ट का था जिससे अच्छी आमदनी भी होती थी। अभी अभी 11 मई को उनके घर में उनके बेटे राजा रघुवंशी की सोनम के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद हनीमून के लिए उनका पहलगाम जाने का प्लानिंग था, लेकिन कुछ दिन पहले हुए पहलगाम की दुखद घटना से उन्होंने वहां जाना कैंसिल कर दिया था और बहुत सोच विचार करके नॉर्थ ईस्ट घूमने का प्लानिंग किया था, जिसमें असम के कामाख्या मंदिर से मेघालय का शिलोंग और चेरापूंजी शामिल था। 20 मई को राजा और सोनम फ्लाइट लेके इंदौर से वाया बेंगलुरु होके गुवाहाटी पहुंचते हैं। चूँकि ये एक कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जो पहले बेंगलुरु देन गुवाहाटी जाने वाली थी। शाम तक गुवाहाटी पहुंच के होटल लेते हैं देन दूसरे दिन यानी 21 मई को वो लोग कामाख्या मंदिर जाते हैं और गुवाहाटी घूमते हैं। उसके दूसरे दिन 22 मई को गाड़ी लेके वो लोग चेरापूंजी पहुंचते हैं। प्लानिंग ये था कि चेरापूंजी घूम फिर के वापसी में शिलांग होते हुए इंदौर आ जाएंगे। वहां पहुंचकर वो लोग होमस्टे में चेक इन करते हैं, एक स्कूटी किराए पर लेते हैं और घूमते हैं। रात वहीं रुककर दूसरे दिन यानी 23 मई को वे लोग वहां से चेकआउट करते हैं और स्कूटी में ही ट्रैकिंग करते हुए सोहरा की ओर, जो कि आसपास ही है, वहां के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच बहू सोनम और राजा की माँ उमा रघुवंशी के बीच बातचीत होती रहती थी। सोनम उन्हें इस यात्रा की सारी जानकारी देती थी कि आज उन लोगों ने क्या क्या किया। और 23 मई को भी दोपहर करीब 1:30 बजे सोनम और उनके सास के बीच बातचीत हो रही थी। सोनम फ़ोन पे बताती है कि राजा अभी थोड़ा ऊपर झरना देखने गए हैं। वो एक कैफ़े में रुक गई है और चूँकि उसका उपवास है सो चढ़ने में उसे परेशानी आ रही है, लेकिन नेटवर्क के ख़राब होने के चलते ठीक से आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। इसीलिए सोनम की मदर इन लॉ उसे बोलती है कि बाद में फ़ोन करती हुई और फ़ोन काट देती है। बाद में उमा रघुवंशी जब सोनम को फ़ोन मिलाती है तब सोनम का फ़ोन बंद आता है, तो वे राजा को फ़ोन करती है, लेकिन राजा का भी फ़ोन बंद आता है। इस पर वो सोचती है कि हो सकता है कि नेटवर्क के वजह से ऐसा हो रहा होगा। वो फिर शाम में फ़ोन करती है पर अभी भी सभी का फ़ोन बंद ही आ रहा होता है। फिर वे लोग दूसरे दिन फ़ोन ट्राई करते हैं, लेकिन यही सिलसिला 2-3 दिन तक चलता है। पहले वे सोचते हैं कि नेटवर्क के वजह से शायद ऐसा हो रहा होगा, लेकिन बाद में उन्हें चिंता होने लगती है। अब घर में विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया जाता है कि राजा का भाई बिपिन और सोनम का भाई गोविंद को वहाँ भेजा जाए। दोनों फ्लाइट लेके 26 मई को शिलांग पहुँच जाते हैं और पुलिस में दोनों की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा देते हैं। इधर शिलोंग की पुलिस कोई ख़ास ध्यान नहीं दे रही थी। तब उधर राजा के परिवार वाले इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से मुलाकात करके ये सारी स्थिति बताते हैं। तब वे इस मामले की गंभीरता को समझते हैं और तुरंत क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश त्रिपाठी को इस मामले को हैंडल करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद शिलोंग पुलिस को फ़ोन किया जाता है, तब जाके वो सीरियसली एक्शन लेते हैं। यहाँ पॉजिटिव बात ये थी कि राजा और सोनम ने जो भी पिक्चर खींची थी उसे अपने परिवार से शेयर भी की थी और इसी सारे पिक्चर में एक पिक्चर उस स्कूटी की भी थी जो उन लोगों ने भाड़े पे लिया था। पुलिस स्कूटी के नंबर से उसके मालिक तक पहुंच जाती है जिसने वह स्कूटी रेंट पे दिया था। वहां जाके जब पूछताछ होती है तब वो बोलता है कि स्कूटी में जीपीएस ट्रैकर है और इसके मदद से स्कूटी की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है जो ओसरा हिल्स दिखा रहा होता है। तक पुलिस को एक कॉल आता है कि एक लावारिस स्कूटी ओसरा हिल्स
के आसपास पार्क की हुई है जिसमें चाबी भी लगा हुआ है। स्कूटी तो मिल जाती है, लेकिन राजा और सोनम का कहीं अता पता नहीं था। अब पुलिस कुल 6 टीम बनाती है, जिनमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी टीम शामिल होती है और सर्च ऑपरेशन लॉन्च होता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि एक तो ये पहाड़ी इलाका, ऊपर से बारिश, और वैसे भी चेरापूंजी वर्ल्ड में ही सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह है। पुलिस ड्रोन के मदद से सारे इलाके को खंगाल रही थी और उनकी ये मेहनत रंग लाती है 2 जून को। 2 जून को सुबह के 11 बजे के आसपास चेरापूंजी के डीप गोरगे नामक जगह, जो वेसोडोंग फॉल्स के नज़दीक है, वहाँ पे लगभग 1000 फुट की गहराई में एक बॉडी दिखती है। काफ़ी मशक्क़त के बाद उस बॉडी को ऊपर लाया जाता है, लेकिन बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी रहती है। पुलिस के लिए पहचानना मुश्किल हो रहा था। तब राजा के भाई बिपिन को बुलाया जाता है और बिपिन राइट हाथ में टैटू देखकर पहचान जाता है कि ये उसके भाई राजा की ही बॉडी है। जहाँ पे बॉडी मिली थी वहीं पे पुलिस को एक वाइट शर्ट, एक दाव, जिसको इंग्लिश में मचत्ते बोलते हैं, एक चाकू और राजा का एक फ़ोन, राजा की कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच भी मिलता है। हालांकि राजा का पर्स, मोबाइल फ़ोन और सोने की चेन गायब थी, लेकिन सोनम कहीं नहीं मिलती है। इसके बाद शव को शिलांग के नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। राजा की हत्या की पुष्टि हुई और यह बात सामने आई कि उनकी सारी हड्डियां टूटी हुई थीं। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह ने बताया कि राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से की गई थी। यह हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी साफ हुआ कि राजा की हत्या खाई में फेंके जाने से पहले की गई थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की। राजा का शव मिलने के बाद उनके परिवार ने मेघालय पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिवार का कहना था कि अगर पुलिस ने शुरुआत में ही सही तरीके से सर्च ऑपरेशन शुरू किया होता तो शायद यह नौबत न आती। 3 जून को परिवार ने मेघालय सरकार से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इंदौर में परिवार और स्थानीय लोगों ने पोस्टर लगाए जिन पर लिखा था, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि इस हत्या में स्थानीय होटल स्टाफ, गाइड्स और 2 व्हीलर रेंटल सर्विस देने वालों की मिलीभगत हो सकती है। 4 जून को राजा का शव शिलांग से इंदौर लाया गया। शाम करीब 5 बजे शव एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से उसे पहले उनके घर ले जाया गया। कुछ देर रुकने और अंतिम यात्रा की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को रीजनल पार्क मुक्तिधाम ले जाया गया। वहां राजा के अंतिम दर्शन के लिए उनके परिजन, रिश्तेदार और नज़दीकी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। 4 जून को मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि यह मेघालय में पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले की तह तक जाएगी और दोषियों को सज़ा दिलाएगी। सीबीआई जांच की मांग पर उन्होंने कहा कि सरकार उचित कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सोनम की तलाश के लिए सरकार तेज़ी से काम कर रही है। संगमा ने यह भी उल्लेख किया कि मेघालय हमेशा से टूरिस्ट फ्रेंडली राज्य रहा है और यह घटना अप्रत्याशित थी। लेकिन अभी भी ये सवाल है कि सोनम का क्या हुआ? राजा की हत्या के बाद सोनम का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। क्या वह भी हत्या का शिकार हुई या फिर उसे किडनैप कर लिया गया? हत्या का मकसद क्या था? पुलिस ने हथियार तो बरामद कर लिया, लेकिन हत्या के पीछे का मकसद अभी तक साफ नहीं हुआ है। क्या यह लूटपाट थी या फिर कोई साजिश? स्थानीय लोगों की भूमिका, परिवार के आरोपों के आधार पर क्या वाकई स्थानीय गाइड्स
या होटल स्टाफ का इसमें हाथ था। यह मामला अभी तक अनसुलझा है और कई सवालों के जवाब का इंतज़ार है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, उम्मीद है कि सच सामने आएगा, और जो भी सच आएगा हम आपसे वो सारी खबरें साझा करते रहेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने अब तक क्राइम का खेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।